भंडारे में आपने कभी ना कभी तो ये खिचड़ी ज़रूर खाई होगी, और जिसने भी खाई है ना, वो इस खिचड़ी का स्वाद ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता है। इतनी स्वादिष्ट ये खिचड़ी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। आज ये खिचड़ी हम घर पे कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल लिया है, तो ये 1 कप चावल लिया है। अब उसी कप से मेजर करके हमें दाल लेनी है, और दाल हम मिक्स दाल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच छिलके वाली मूंग की दाल ली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे चना दाल ली है। 2 बड़े चम्मच तुअर की दाल ली है। आप यहाँ पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दाल और जो चावल होते हैं ना, उसका हमें सेम रेशो लेना है। जितनी दाल ली है उतना ही हमें चावल लेना है। तो अगर आपको मिक्स दाल नहीं डालनी है तो आप कोई भी एक दाल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। अब दाल चावल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था। अब इसमें हमें पानी डालना है। दाल चावल अच्छे से भीग जाए इस तरह से हमें पानी डालना है, और मिनिमम हमें आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही पानी में छोड़ना है। आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए भी आप पानी में इसे सोक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ली हैं, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, बैंगन लिया है, कच्चा आलू मैंने यहाँ पे छील के और इसे पानी में ऐसे ही छोड़ दिया है, तो इससे काला नहीं पड़ता है। बैंगन को भी हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपको बैंगन पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। जो सब्जी आपके घर पे हो ना, वो कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि ये भंडारे वाली खिचड़ी है। तो इस खिचड़ी में आपकी मनपसंद कोई भी सब्जी आप डाल सकते हो। वैसे तो भंडारे में जब बनाई जाती है ना खिचड़ी, तो उसमें सारी सब्जियां डाली जाती है। जो भी अवेलेबल हो वो सारी सब्जियां इसमें डलती हैं। तो आप चाहो तो सारी सब्जियां इसमें डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने मिट्टी की हंडी ली है। इसमें जो खिचड़ी है ना, ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें राई और ज़ीरा डालना है, और साथ में ही सूखी वाली लाल मिर्ची डालनी है। साथ में ही बड़ी वाली इलायची डाली है, और छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे बोलते हैं ना, इसे इस तरह से तोड़ के हम डालेंगे, तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो आप चाहो ना तो खड़े मसालों को थोड़े से कूट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे खड़े ही डाले हैं। अब यहाँ पे मैंने कच्चा वाला आलू डाला है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। काली मिर्च डाली है, लौंग डाली है 5 से 6, और हरी वाली मिर्ची डाली है। साथ में ही बीन्स डाली है। इसे मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया था। तो सब्जियों को ना ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। गाजर डाला है, और सारी सब्जियों को हम फिर से एक बार 5 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो ये भंडारे वाली जो खिचड़ी होती है ना, इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, और ये हेल्दी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां डलती है, मिक्स दाल डाली जाती है। तो आप इसे आपके घर पे ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ पे ताज़ा मटर भी डाला है। अब इस खिचड़ी में हमें कुछ सूखे मसाले डालने हैं, तो सिर्फ 2 ही सूखे मसाले मैंने यहाँ पे डाले हैं, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। क्योंकि ये भंडारे वाली खिचड़ी है तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। लाल मिर्च पाउडर भी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि ये खिचड़ी तीखी नहीं होती है। अब इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला है और मीठे नीम की पत्तियाँ डाली है। सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें जो चावल और दाल हमने सोख करके रखे थे ना, वो डाल देना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम अच्छे से अब मिला लेंगे। अब इसमें हमें पानी डालना है। तो जिस कप से मेजर करके हमने चावल और दाल ली थी, तो उससे 4 गुना हमने पानी डालना है। तो 2 कप दाल और चावल मिलके थे, तो उससे 4 गुना पानी, मतलब 8 कप पानी हमें इसमें डालना है। क्योंकि ये जो खिचड़ी होती है ना, ये पतली पतली सी होती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा पानी डाला जाता है। अब यहाँ पे हमें उबाल आने का वेट करना है। जब उबाल आ जाएगा तो एक बार इसे इस तरह से चला लेना है। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था, पानी कम हो जाएगा तब हमें इसमें नमक डालना है। तो बैंगन हमने सबसे लास्ट में डाला है, और जो टमाटर है वो भी हम लास्ट में ही डालेंगे। अभी भी खिचड़ी में बहुत सारा पानी है, तो इसे भी हम अभी खुले में ही पकाएंगे। ढक्कन नहीं रखना है, ऐसे ही खुले में ही हम इस खिचड़ी को पकाएंगे। तो ये खिचड़ी ऐसे मिट्टी के हंडे में बनाएंगे ना, तो ही अच्छी बनती है। कुकर में बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अगर इस तरह की मिट्टी की हंडी आपके पास नहीं है ना, तो आप इसे किसी बर्तन में बनाइएगा, लेकिन कुकर में बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब इसमें स्वादानुसार मैंने नमक मिलाया है। अब इसे खुले में मैंने कुछ देर के लिए पका लिया था। अब ढक्कन रख के हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे पका लेना है। देख सकते हो आप कितनी बढ़िया खिचड़ी बनके तैयार हुई है।
दिख रही है ना बिल्कुल भंडारे वाली खिचड़ी। अब इसके ऊपर से हमें तड़का लगाना है। तो तड़का आप घी का भी लगा सकते हो या फिर तेल का भी लगाया जा सकता है। मैंने यहाँ पे घी लिया है, तो ये देसी घी है। अब घी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। इसमें राई डालनी है, घिसा हुआ अदरक डालना है, हरी मिर्च को मैंने थोड़ा स्प्लिट कर लिया था, ये डाला है। साथ में ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है सिर्फ कलर के लिए, लेकिन आपको तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना है। और साथ में ही कसूरी मेथी डालेंगे और ये तड़का हम खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और ये भंडारे वाली खिचड़ी यहाँ पे तैयार हो गई है। देख सकते हो आप, दिखने में क्या बढ़िया लग रही है। बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया डालना है, जिससे ये दिखने में भी अच्छी दिखती है और स्वाद भी इसका बहुत बढ़िया आता है। अब अगर आपको भंडारे वाली खिचड़ी की बहुत याद आई होगी ना, तो ये खिचड़ी आप घर पे आसानी से बना सकते हो। ये खिचड़ी बच्चे और बड़े सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए अगर बना रहे हो ना, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। और जिनको डॉक्टर ने हल्का फुल्का खाने के लिए बोला है, जो बीमार है, उनके लिए भी ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। पचने में भी आसान होती है और टेस्ट में गज़ब की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको खिचड़ी की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।